हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड बेक विथ नाज। आज की हमारी रेसिपी है उड़द के पापड़। उड़द के पापड़ बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे ली थी दाल। यहाँ पे मैंने रेडीमेड आटा नहीं इस्तेमाल किया है, मैंने खुद यहाँ पे घर पे आटा बनाया है। तो उसके लिए हमने लिया है, तो उड़द की दाल का आटा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 3 कटोरी। इस बाउल से मैंने 3 कटोरी उड़द की दाल ली है और 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। 3 कटोरी उड़द की दाल, 1 कटोरी मूंग की दाल। इस मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर आटा चक्की से पिसवा के लाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही फाइन ऐसा आटा आया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आटा पिसवा के आया है। अभी ये जो रॉ आटा हमने लिया है, इसका हम आटा गूंद लेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है उसमें मसाला मिलाने की। तो जो पापड़ का जो मसाला होता है वो रेडीमेड भी मिलता है, हम यहाँ पर मसाला घर पे बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है वो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है पापड़ खार, यहाँ पे मैंने लिया है नमक, यहाँ पर मैंने लिया है हींग। ये सब मैंने 1.5 स्पून और यहाँ पे मैंने 1 स्पून हींग लिया है। और मैंने काली मिर्च को यहाँ पर दरदरा कूट लिया है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर काली मिर्च को मैंने अच्छी तरह से दरदरा इस तरह से कूट लिया है। देखिए, ज़्यादा फाइन पेस्ट में नहीं कन्वर्ट करना है, हमें इसे अच्छी तरह से दरदरा कूट लेना है यहाँ पर। तो ये चारों इंग्रेडिएंट्स डालकर हम अभी आटा गूंद लेंगे, जो कि ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं लगता है इसमें। तो इस तरह से हम आटा गूंद लेंगे। चलिए हम आटा गूंद लेंगे उड़द पापड़ का। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है। उस बाउल में हम यहाँ पे आटा ले लेंगे। ऑलमोस्ट 1 kg आटा हमें यहाँ पे लेना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 बाउल इतना आटा अच्छे से लेना है। इस तरह से ये हो गया हमारा। चलिए, अभी हमने यहाँ पे आटा ले लिया है, तो हम इसके आगे हम प्रिपरेशन करेंगे आटा गूंदने की। तो जो हमने यहाँ पे मसाले निकाल कर रखे थे वो हम इसमें मिला लेंगे। हमने मिलाया है हींग, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पे हमने मिलाया है पापड़ खार, और यहाँ पे हम डालेंगे काली मिर्च। अब इन सबको हमें गूंदना है। गूंदते वक्त एक प्रिकॉशन हमें लेना है कि इसमें पानी कम से कम यूज़ करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप लिया है। अब इस मेजरिंग कप से मैं 1 कप पहले पानी डालूंगी। उसके बाद में हम धीरे धीरे, जिस तरह से हमें आटे में पानी लग रहा है, हम मिलाते हुए जाएंगे। चलिए, ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने ड्राई मिलाए थे, इसको अच्छी तरह से हम आटे में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ड्राई में ही हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और फिर धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला है, कि हम मेजरिंग कप का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम से कम पानी यूज़ हो और हमें समझ में आए कि हमने पानी कितना इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। याद रखिए कि पानी को बहुत ही संभाल के डालना है। यहाँ पर पानी को हमको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि गूंदने के बाद में आटा किस तरह से दिखता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये आटा उड़द का आटा बहुत ही स्टिकी होता है। तो ये मेरे हाथ में पूरा चिपक जा रहा है। और मैंने यहाँ पे जो आपको मेजरिंग कप दिखाया था, उसके 2 कप मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया और उतने ही पानी में हमें यहाँ पे आटा गूंद लेना है। तो ये जितने भी आटा आप दिख रहा है, अब इसको उतने ही पानी में गूंद लेना है और स्टिकी बनाना है। बहुत ही स्टिकी आटा होता है ये, तो उसको गूंद के आटे का गोला बनाना है अभी यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, आटा हमारा यहाँ पे गूंद कर रेडी है। आटे को हमें, जैसे हम गेहूं का आटा गूंदते हैं, उस तरह से सॉफ्ट नहीं गूंदना है। यहाँ पे हमको इसको सख्त गूंदना है। ये देखिए, दब तो रहा है लेकिन बहुत फोर्स के बाद में दब रहा है। तो इस तरह से बना के इसको रखना है और कम से कम 4 से 5 घंटे इसको हमें ढक कर रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए, अभी हम हमारा आटा रेडी है क्या देखेंगे। कम से कम 6 घंटे के बाद मैंने इसको ओपन करके देखा है। ये देखिए, हमारा आटा भी
सॉफ्ट हुआ है अच्छे से। अब इसको हमको और पत्थर से न सॉफ्ट करके लेना है अभी फिर से। देखिए अब मैंने आटे को यहाँ पे निकाल के लिया बाहर। अब इस तरह से हमने जो सिलबत्ते का पत्ता होता है इससे हम इसको अच्छे तरह से यहाँ पे कूट कर लेंगे। इस तरह से कूट कर हम इसको सॉफ्ट बनाकर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम आटे को सॉफ्ट करेंगे और फिर उसके रोल बनाकर रख देंगे। अब इस तरह से हम उसको इक्वल साइज़ में कट करके लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो आटा कितना सॉफ्ट हुआ है। इस तरह से हम आटे के गोले बना के रख देंगे जो इक्वल साइज़ में हो गए। और ये एक दूसरे को चिपके ना, इसलिए या तो आप यहाँ पे उड़द का आटा लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, या तो फिर आप ऑयल लगा के इसको रख सकते हैं ताकि एक दूसरे चिपके ना, क्योंकि उड़द का आटा ये चिकट होता है। चलिए अभी यहाँ पर हमारे पापड़ के सभी गोले बनाकर रेडी हो गए। अब हम पापड़ बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए एक एक यहाँ पर हमें गोला लेना है और इस तरह से हमें पापड़ को बेलकर बड़ा करना है। ज़रूरत पड़ने पे उस पर हमें आटा लगाना है ताकि वो नीचे चिपके ना। ये देखिए इस तरह से हमने पापड़ बना के रेडी किए हैं। कितना अच्छा टेक्सचर भी आया है, उसका कलर भी बहुत सुंदर आया है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, उसकी खुशबू भी। ये देखिए कल जो हमने पापड़ बनाए थे उसको हमने फ़ैन की हवा में सुखाकर रेडी कर दिया था। अब उसको फंगस ना लगे, पूरे साल हमें इसको स्टोर करना है, इसलिए हम क्या करेंगे सुबह सुबह की जो हल्की धूप होती है वो हल्की धूप में हम क्या करेंगे पापड़ को एक बार धूप दिखाएंगे और हो सका तो इसको हम अल्टी पल्टी करके अच्छे से रखेंगे। अगर आपने ज़्यादा देर धूप में रखा तो इस तरह से उसके एजेस कड़क हो जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना है जल्दी जल्दी से उसको अल्टी पल्टी करना है और उसको इमीडिएटली स्टोर करके रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने धूप देकर, ये जो सुबह की हल्की धूप होती है वो धूप देकर हमारे सारे पापड़ हमने इस तरह से रेडी कर लिए। अब ये रेडी है भुनने या तलने के लिए। मैं आपको तल के या भून के दिखाती हूँ। पापड़ हमारे बनने के बाद में, तलने के बाद में किस तरह से होते हैं अभी हम देखेंगे। मैं आपको पापड़ तल के दिखाती हूँ। यहाँ पर कितने अच्छी तरह से हमारे पापड़ का टेक्सचर आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए पापड़ हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा उसको कलर आया है, ये देखिए, और कितने अच्छे से यहाँ पे क्रिस्पी आवाज़ भी आ रही है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब पापड़ बन के हमारे रेडी है यहाँ पर। आप भी ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।